इनकम टैक्स के नोटिस के विरोध में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर हंगामा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि देश में घोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। कांग्रेस के खाते पहले फ्रीज किए गए और उसके बाद 1850 करोड़ रुपए की डिमांड कांग्रेस के खिलाफ निकाली गई है। 1993-94 से आज तक का जुर्माना वसूला जा रहा है, जबकि आईटी एक्ट में इतना जमाने का प्रावधान नहीं है। जिन कंपनियों ने वैक्सीन बनाई थी उन कंपनियों से भी यहाँ इन लोगों ने चंदा लिया है। जिस प्रकार की डिमांड हम लोगों को निकली है, जो एक इनकम टैक्स का एक कानून था कि 2000 रुपए से ज्यादा अगर कोई देगा तो उसको अपना इनकम टैक्स का आधार कार्ड या पैन नंबर उसको देने पड़ेंगे। अब चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया, जबकि केवल 3 गवाह होने की बात कही गई है। 100 करोड़ रुपए का भी आरोप लगाया गया, लेकिन केजरीवाल के पास से पैसे बरामद नहीं हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर भारत सिरमौर बना है तो प्रजातंत्र की वजह से बना है। हमसे बड़ी इकोनॉमी है। कांग्रेस राज्य में जितने भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इनको मजबूत करने का काम किया। ईडी व इनकम टैक्स सीबीआई को कमजोर करने का काम हो रहा है। इन लोगों ने कोर्ट को भी कई जगह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। कई जज को राज्यसभा से उनको नवाजा गया है या अन्य पदों को लगाया गया है। सीबीआई का डायरेक्टर अपनी मर्जी से लगा देते हैं, चुनाव के मेंबर भी अपनी मर्जी से लग रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग आज सत्ता के अंदर बैठकर जाति कर रहे हैं, वह कानून का नाजायज उपयोग करके फायदा उठा रहे हैं। वो सारे लोग जेल के अंदर होंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रही है। अगर इनकम टैक्स ने कांग्रेस के खातों को चेक किया है तो भाजपा के खातों की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक तरफ तो 12,900 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड का फर्जी चंदा जिन कंपनियों पे पहले छापे पड़वाए, दूसरे दिन किसी से 500 करोड़ का चंदा, किसी से 200 करोड़ का चंदा, किसी से 100 करोड़ का चंदा, किसी 1000 करोड़ का चंदा, ऐसे करके 12,900 करोड़ का चंदा ले लिया। उसका कोई हिसाब नहीं दिया, उसका कोई हिसाब नहीं दिया। उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके डंडा किया तो डर के मारे एक रात में इन्होंने हिसाब दे दे, नहीं तो 6 महीने का टाइम मांग रहे थे। इसी तरीके से अब कांग्रेस पार्टी को 1835 करोड़ का इनकम टैक्स का फर्जी नोटिस दिया है। पिछले 8 साल की रिटर्न की जांच खुलवाई है। अगर नरेंद्र मोदी सच्चा है, अमित शाह सच्चा है, इनकी वित्त मंत्री सच्ची है, तो वो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का 8 साल का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, ऐसे ही वो बीजेपी का भी 8 साल का रिकॉर्ड खंगाले। जो कांग्रेस पार्टी पर 1835 करोड़ का चंदा बनता है, वो टैक्स बनता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बीजेपी पर कम से कम 10,000 करोड़ का नोटिस बनता है। उसी के खिलाफ, इनके फर्जी नोटिस के खिलाफ पूरे देश में जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ धरने प्रदर्शन कर रही है और अलवर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने इनकम टैक्स ऑफिस के सामने इसी संदर्भ में